वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम छोटी से छोटी मेजरमेंट है वो भी करेक्टली कर सकते हैं। इससे पहले हम स्केल यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो वाई यूज वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन है। तो देखिए जो स्केल हमारे पास होता है जो नॉर्मली यूज़ करते हैं उससे जो हम कम से कम मेजरमेंट कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर की होती है। उससे जो छोटी मेजरमेंट है वो हम स्केल से नॉर्मली नहीं कर पाते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज़ है जिसकी लेंथ वगैरह 1 मिलीमीटर से कम हो तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वर्नियर कैलिपर होता है। देखिए वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम 1 मिलीमीटर के 20 हिस्से तक की जो मेजरमेंट है वो इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर अगर आप उसको 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका जो 20 पार्ट होगा उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसके थोड़े पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले इसके जो बेसिक स्केल होते हैं, एक ये फिक्स स्केल है जिसको मेन स्केल भी कहते हैं और दूसरा ये मूवेबल स्केल है उसको क्या नाम देते हैं, वर्नियर स्केल का नाम देते हैं। इसके जो जॉज होते हैं ये एक्सटर्नल, इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का जो आउटर डायमीटर है वो मेजर कर सकते हैं। ये इसके जो स्मॉल जॉज है इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का जो है इंटरनल डायमीटर वो फाइंड कर सकते हैं। इसके एक स्ट्रिप भी होती है ये वाली, अगर आपने किसी चीज़ की डेप्थ मेजर करनी है जैसे कोई बोतल है कोई भी चीज़ है तो इसकी मदद से इसकी डेप्थ मेजर इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक लॉक होता है, इसकी मदद से जिस चीज़ को हमने लॉक करना होता है इसकी मेजरमेंट करनी होती है तो इसकी हेल्प से हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास कोई भी आपके पास कोई सिलेंडर हो सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, लेट्स से हमारे पास कैप है तो हम क्या करेंगे इसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायमीटर फाइंड करेंगे, डायमीटर फाइंड करने के बाद फिर हम इसकी लेंथ भी मेजर करेंगे। तो डायमीटर फाइंड करने के क्या करेंगे इसको सबसे पहले जो यहाँ पे लॉक कर देते हैं। तो जैसे ही इसको यहाँ पे रखेंगे इसको हम लॉक करेंगे, जैसे ही लॉक करेंगे तो ये पोजीशन फिक्स हो जाएगा, फिर हम इसको यहाँ से रिमूव कर लेंगे ताकि हम इसको मेजर इजीली कर सकें। अच्छा देखिए तो इसकी रीडिंग हम कैसे करते हैं, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग करते हैं। ये आप लोगों को बताया इसका तरीका क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है 0 से पीछे तो ये लाइंस हैं इनको हम सिंपल क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो इनको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी है, 10 मिलीमीटर। अभी हम जो वर्नियर स्केल है इसकी काउंट कर लेते हैं। तो इसका मैंने तरीका क्या बताया था कि देखिए कुछ लाइंस हमारे पास मेन स्केल के ऊपर है और कुछ लाइंस हमारे पास वर्नियर स्केल के ऊपर है। तो आपने कोई सी दो लाइंस देखनी जो कि एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के आमने सामने आ रही है, ये मैच कर रही है। मेरे पास 9 वाली लाइन है ना, ये बिल्कुल कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ रही है। तो आप ये पीछे वाली जो लाइन है ये काउंट कर लें तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इसमें ना आप 0 को काउंट नहीं करेंगे, जब आप वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं ना तो हम 0 को काउंट नहीं करते होते। तो जो वर्नियर स्केल की हमारे पास रीडिंग आई है वो कितनी आई है, 17 मिलीमीटर। तो अभी हम क्या करेंगे, जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आई है इसको इसके लीस्ट काउंट से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कल बताया था कि लीस्ट काउंट क्या होता है। देखिए लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन होती है कि कम से कम इसकी हम इससे इतनी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो जो हम वर्नियर स्केल से कम मेजरमेंट ले सकते हैं वो कितनी ले सकते हैं, 0.05 मिलीमीटर तक। तो जो ये 17 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 के साथ, 885। अब ये जो हमारे पास 0.85 आया इसको हम मेन स्केल की रीडिंग में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास 10 प्लस 0.85 तो ये क्या आ जाएगा, 10.85। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डायामीटर आ गया। अभी आपने इसी तरह की 3 रीडिंग लेनी है जैसे हमने लिखी डायामीटर, लेकिन आप उसका मीन या फिर एवरेज हम सिंपल क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अभी हम इसकी जो लेंथ है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो अगेन हम इसको यूज़ करेंगे, इसको लूज़ करें थोड़ा और इसको इसके अंदर जो है वो ऐसे फिक्स कर लें। तकरीबन इस पॉइंट पे जो है ये फिक्स हो रहा है। अभी आप इसकी लेंथ को अगेन जो है वैसे ही इसकी रीडिंग लेंगे। सबसे पहले जो है यहाँ से 0 से पीछे देखें, ये सारी जो लाइन है वो आपने क्या करनी है, काउंट करनी है। 1 2 3 4 सारी है 31 लाइन्स। तो यहाँ पर जब हम लेंथ मेजर करेंगे जो हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है वो कितनी है, 31 मिलीमीटर। और अभी हम वर्नियर स्केल की रीडिंग यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन सी लाइन्स एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं। तो हमारे पास 8 और 9 के सेंटर वाली लाइन है। तो यहाँ से ये काउंट करें पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो यहाँ पे जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है वो हमारे पास कितनी आई है, 16 मिलीमीटर। अभी 16 को इसका जो लीस्ट काउंट है 0.05 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आए। अभी 0.8 आया। अभी हम क्या करेंगे, 0.8 को 31 में ऐड कर लेते हैं। 31 प्लस 0.8 तो ये हमारे पास हो जाएगा 31.8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेंथ है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल इसका काम नहीं है वॉल्यूम, और वॉल्यूम का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। तो अभी हम जस्ट ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.14 और रेडियस हमने कितना फाइंड किया है। अच्छा देखिए हमने यहाँ पे डायमीटर फाइंड किया है और रेडियस हमारे पास क्या होता है, अगर हम डायमीटर को 2 पे क्या कर दें, सिंपल डिवाइड, ये काम हमने कल किया था। तो डायमीटर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10.85। अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5.42 तक आ जाएगी। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू फाइंड करें, पुट कर दें 5.42 का स्क्वायर, और लेंथ हमने कितनी ली है यहाँ पे 31.8। अब इन सब को सिंपल आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास जो है 71 सेंटीमीटर क्यूब तक हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और यही वॉल्यूम हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। और ये प्रैक्टिकली एंड हो जाता है। थैंक यू।